हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल पर। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक के साथ मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। इस टॉपिक का नाम है नवरत्न कंपनीज विथ देयर हेडक्वार्टर्स। नवरत्न कंपनी क्या है, किससे कहते हैं, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए एक नवरत्न कंपनी का, और कौन कौन सी नवरत्न कंपनी अभी इंडिया में अवेलेबल है, और उनका हेडक्वार्टर्स, उनका जो प्रोडक्ट्स क्या है, वर्किंग फील्ड, वर्किंग एरिया क्या है, और उनका जो अभी चेयरमैन एमडी है उनके बारे में हम यहाँ पे ये वीडियो में डिटेल्स जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो और हमारे वीडियो नवरत्न कंपनी विद देयर हेडक्वार्टर्स। पहले समझ लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ नवरत्न कंपनी क्या है। ठीक है। Concept of Navratna Company. India government started granting Navratna status to central public sector enterprises since 1997. 1997 से सन 1997 वहाँ से इंडिया का जो गवर्नमेंट है नवरत्न कंपनी का जो नवरत्न का स्टेटस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी को, जो पब्लिक सेक्टर होता है यानी कि मिनिमम 51% गवर्नमेंट के पास होता है जिस कंपनी का, उस कंपनी से कुछ कंपनियों को नवरत्न स्टेटस देना चालू किया, ग्रांट किया। तो ऐसे ही नहीं दे दिया, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन कंपनी का था, इसीलिए उन लोगों को नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं कि नवरत्न कंपनी होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नवरत्न कंपनी। ए कंपनी मस्ट बी ए मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी 1 कंपनी एंड शुड हैव 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड। पहले नवरत्न होने से पहले वो कंपनी एक मिनी रत्न कंपनी का कैटेगरी 1 में आना ज़रूरी है, और उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना ज़रूरी है उनके बोर्ड में। ठीक है। उसके बाद द कंपनी शुड हैव ऑब्टेन्ड कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और एबव इन द 6 सिलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। वो परफॉर्मेंस पैरामीटर जो कि 6 अलग अलग का परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है, जिसके ऊपर वो कंपनी को मिनिमम 60% स्कोर करना है, मिनिमम 60 और 60 से ऊपर स्कोर करना है। तो पैरामीटर्स क्या क्या है एक तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ हो गया आपका। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू कैपिटल एम्प्लॉयड मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू टर्नओवर, इंटरनल सेक्टर परफॉर्मेंस एंड अर्निंग्स पर शेयर। तो ये जो 6 पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स में मिनिमम 60 और 60 से एबव परसेंटेज लाना है कंपनी को, तभी जाके ये एक नवरत्न कंपनी हो पाएगा। तो क्या क्या 6 पैरामीटर और एक बार देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, यानी कि कंपनी के पास जो अभी फिलहाल नेट में जो प्रॉफिट आ रहा है इन, उसके बाद उसके पास कितना संपत्तियां हैं नेट वर्थ, उनका जो रेशियो। फिर प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मीन्स घट जाना, क्षय हो जाना किस चीज़ का, उससे पहले कितना प्रॉफिट हुआ है। इंटरेस्ट एंड टैक्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी पैसा खर्चा हुआ है उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है या टैक्स लग रहा है उसके हिसाब से। मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, जो भी टोटल प्रोडक्शन में खर्चा हो रहा है उसमें से कितना मैन पावर में, और जो वर्कर्स हैं उनमें से उन लोगों को वेज देने में, सैलरी देने में, उन लोगों के पीछे कितना पैसा खर्चा हो रहा है। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू टर्नओवर, तो कितना टोटल सालाना प्रॉफिट होता है टैक्स इंटरेस्ट आने के बाद। इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस एंड अर्निंग पर शेयर कितना कमाई हो रहा है, और इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस कंपनी के अंदर कितना सब अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। ये सब सारे जो 6 पैरामीटर्स हैं इनके ऊपर टोटल मेल जुल के मिनिमम 60 होनी चाहिए परसेंटेज, और 60 से ज़्यादा आएगा तभी एक कंपनी को
हम क्या कह सकते हैं कि नवरत्न स्टेटस मिलना चाहिए, इसे बोल सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में आता है नवरत्न कंपनीज आर फ्री टू डिसाइड टू इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेट वर्थ ऑन ए सिंगल प्रोजेक्ट और 30% ऑफ देयर नेट वर्थ इन द होल ईयर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1000 करोड़। इसका मतलब अगर एक कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिल चुका है तो कंपनी के पास हक है कि वो 1000 करोड़ एक साथ इन्वेस्ट कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। और उसका जो नेट वर्थ है, जितना भी उनका जो कंपनी का पूरा टोटल वर्थ वैल्यू जिसको बोला जाता है, टोटल वैल्यू का 15% वो एक सिंगल प्रोजेक्ट में खर्चा कर सकते हैं, या 30% ऑफ द नेटवर्थ इन ए होल ईयर, एक सालाना उनका टोटल वेल्थ का 30% वो प्रोजेक्ट में खर्चा कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1000 करोड़ एक साल में वो खर्चा कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया है एक नवरत्न कंपनी को। सो आज ऑन 13 सितंबर 2017 14 नवरत्न कंपनीज इन इंडिया। सो 2017 सितंबर महीना का 13 तारीख में 14 नवरत्न कंपनीज का लिस्ट है इंडिया के पास। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो 14 नवरत्न कंपनीज अभी है 14 नंबर्स, उनमें से एक एक करके हम देखेंगे। पहले कंपनी का नाम जानेंगे, कभी वो स्टार्ट कब हुआ था, फिर वो कौन से एरिया में काम करता है, उसका प्रोडक्ट्स क्या है, हेडक्वार्टर्स क्या है, इस सब के बारे में, उनका चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और करंटली कितना वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो एक नंबर पे आता है कनकर और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो कंटेनर से नाम पता चलता है दोस्तों कि कंटेनर का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होगा। सो जो कि 1988 में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो टैगलाइन है कंपनी का वो थिंक कंटेनर थिंक कनकर। जैसे कि ये कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन का नाम पे चालू हुआ है, तो कंटेनर का बिजनेस है, तो ये इनका टैगलाइन है थिंक कंटेनर थिंक कनकर। ठीक है। फिर ये कौन सी एरिया में काम करता है? लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट। कोई भी चीज़ सामान लाना देना, जो यहाँ से उधर इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है, ठीक है, उसको ही बोलते हैं लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट। प्रोडक्ट्स क्या है? टर्मिनल्स, इंटरमोडल्स, जो भी बड़ा बड़ा क्रेन्स है, वो जो भी माल लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, वो सब ये टर्मिनल्स भी बनाता है, और सब कंटेनर का भी ट्रांसपोर्टेशन, ये सब काम होता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। इसका जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है? भी कल्याण रामा साहब है। और करेंटली मार्च 2019 रिपोर्ट के हिसाब से ये कंपनी में 1464 वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं। 1464 वर्कर्स नहीं तो हम एम्प्लॉय बोल सकते हैं, टोटल इतना एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो कि 2 नंबर पे आता है हमारा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि 1954 में शुरू हुआ था, फाउंड किया गया था। सो BEL का जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हम बोल रहे हैं, इसका जो प्रोडक्ट्स कौन से एरिया में ये प्रोडक्ट्स निकलता है? एक तो एवियोनिक्स, जो स्पेस का हो गया, एरोप्लेन से ये सब वगैरह, रेडार्स हो गया, वेपन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, जो EVM मशीन हमारा चुनाव के टाइम में काम में आता है, वेपन सिस्टम जो युद्ध के टाइम में आता है, रैडर्स हम पकड़ते हैं, जो भी शत्रुओं का जो भी आता है हमारे पास मिसाइल फिसाइल, जो उसको पकड़ने के लिए रैडर्स का यूज होता है। तो ये सब प्रोडक्ट्स BEL में प्रोडक्शन होता है। इसका हेडक्वार्टर अभी बेंगलोर कर्नाटका में है। जो चेयरमैन MD हैं BEL का, उनका नाम है MV गौतमा साहब। तो ये कंपनी में मार्च 2019 का रिपोर्ट के हिसाब से 9612 एम्प्लॉयज़ अभी ये कंपनी में काम कर रहे हैं। सो देखते हैं फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है। तीसरे नंबर पे आता है तीसरे नंबर पे EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि
1965 में फाउंड किया गया था, 1965 को। सो ये इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी एक है जो कि इंजीनियरिंग का काम होता है, ये कंसल्टिंग सर्विस देता है। सो इसका हेडक्वार्टर अभी दिल्ली में है। चेयरमैन एंड एमडी ये कंपनी का जो हेड अभी आर.के. सभरवाल साहब हैं। और मार्च 2020 का रिपोर्ट के हिसाब से ये EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 2806 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। फिर हम आते हैं 4 नंबर कंपनी के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि जाना सुना पहचान वाला कंपनी है, बहुत ही फेमस हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एविएशन इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, जो कि 1940 में फाउंड किया गया था, इंडिपेंडेंस से पहले। सो ये इंडस्ट्री कौन सी एरिया में वर्किंग करता है? एरोस्पेस डिफेंस। हमारे डिफेंस को जो भी एयरफोर्स के लिए जो भी डिफेंस के लिए चाहिए एयरफोर्स में, वो सब चीज़ों का सामान या प्लेन्स, फाइटर जेट यहाँ पे बनता है। तो इसका हेडक्वार्टर अभी बेंगलोर में है। चेयरमैन एंड एमडी हाल का जो करंट में है वो है आर माधवन साहब। और 2019 अप्रैल का जो लिस्ट आया हुआ है उसमें से पता चल रहा है कि अभी हाल में फ़िलहाल टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितना भी हाल है उनमें मिला के 28,345 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। सो फिर उसके बाद हम देख लेते हैं 5वां नंबर का जो कंपनी है 5 नंबर पे, वो है MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और इसको पहले बॉम्बे टेलीफोन लिमिटेड भी बोला जाता था, जो कि अभी MTNL हो गया है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि 1986 में फाउंड किया गया था। ये कौन से एरिया में काम करता है? टेलीकम्युनिकेशन। जैसे कि हम बात करते हैं जियो, एयरटेल, ये सब क्या है? ये सब टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, दूरभाष जो बोलते हैं उसको। ये उसी एरिया में काम करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका जो चेयरमैन एंड MD वो है PK पुरवार, जो कि एक IAS साहब है, IAS ऑफिसर। और 2018 फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड के हिसाब से ये महानगर निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL में 25,191 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। फिर चौथा नंबर पे, 6th नंबर पे और 6ठा नंबर पे हम देखते हैं एक जान पहचान वाला फेमस कंपनी का नाम जो है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। उड़ीसा वालों के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि उड़ीसा में और अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में नाल्को कंपनी है, जो कि कौन से एरिया में काम करता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, ये जो कि 1981 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्री टाइप है, एक एल्यूमिनियम प्लांट है। इसका जो प्रोडक्ट्स है वो है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिना हाइड्रेट, जो कि इसका हेडक्वार्टर उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर में है। इसका चेयरमैन एंड MD जो कि अभी श्रीधर पात्रा साहब है। और अप्रैल 2019 का रिपोर्ट के हिसाब से अभी नाल्को में 6,496 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। फिर 7वीं नंबर पे हम अगर डिस्कशन करेंगे तो 7 नंबर पे आता है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि 1958 में फाउंड किया गया था। काफ़ी पुराना कंपनी है। इसका जो इंडस्ट्री वो माइंस के तरफ, माइंस एरिया में काम करता है। इसका जो प्रोडक्ट्स माइंस से क्या निकलता है? आयरन ओर, कॉपर, फॉस्फेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, मैग्नेसाइट, डायमंड, टीन, टंगस्टन, ग्राफाइट, बीच सैंड्स, ये सब प्रोडक्ट्स इसका अंडर आता है NMDC। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में है। जो चेयरमैन एंड MD NMDC का अभी सुमित देव साहब है। सो मार्च 2019 का जो रिपोर्ट आया हुआ है उनमें से पता चलता कि अभी
5887 एम्प्लॉयज़ NMDC में काम कर रहे हैं। फिर 8वें नंबर पे हम देखते हैं, 8 नंबर पे जो कंपनी है वो है NBCC। NBCC का फुल फॉर्म क्या है? ये जो NBCC है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, जो कि 1960 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन एंड MD PK गुप्ता साहब है। और ये जो वर्किंग एरिया कौन से एरिया में ये काम करता है? देखिए, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का नाम से आपको पता चल रहा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ये काम करता है। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो गया, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रियल इस्टेट डेवलपमेंट, ये सब एरिया में काम करता है NBCC। सो मार्च 2019 के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से ये कंपनी में 1847 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। फिर 9 नंबर पे हम देखते हैं NLCIL, जिसको बोलते हैं नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि 1957 में फाउंड किया गया था। इसका जो इंडस्ट्री टाइप है, कौन से एरिया में काम करता है? माइनिंग एंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, ठीक है, माइनिंग के ऊपर और इलेक्ट्रिक के ऊपर काम करता है। इसका जो प्रोडक्ट है लिग्नाइट एंड इलेक्ट्रिक पावर, माइनिंग से लिग्नाइट एंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी से इलेक्ट्रिक पावर। सो इसका जो चेयरमैन एंड MD है ये होते हैं श्री राकेश कुमार साहब। और 2020 जनवरी 31 को जो रिपोर्ट आया है उनमें से पता चलता है कि ये कंपनी में 12,675 वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। 12,675 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। फिर 10th नंबर पर हम देखते हैं, 10th नंबर पर आता है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC। तो ये फिनेंस से पता चलता है कि ये पैसों का कारोबार करता है, जो कि 1986 में इसको फाउंड किया गया था। ये इंडस्ट्री टाइप फिनेंस के ऊपर काम करता है, पैसा का लेन देन करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और चेयरमैन एंड MD PFC का है रविंदर सिंह धिलोन साहब। और इसका क्या प्रोडक्ट्स है, क्या काम करता है, क्या सर्विस देता है कि रुपी टर्म लोन, फॉरेन करेंसी लोन, शॉर्ट टर्म लोन, फिनेंस कंसल्टिंग, फिनेंस प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लोन मैनेजमेंट, लिंकेज मैनेजमेंट, जितना पैसों का लेन देन का कारोबार है, लोन देना, कलेक्ट करना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना बैंकिंग में, फिर प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल हेल्प करना, कंसल्टिंग करना, यह सब चीज़ों का काम करता है PFC। सो मार्च 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से PFC में ओनली 484 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, काम कर रहे हैं। फिर 11 नंबर पे हम देखते हैं जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको 1959 में फाउंड किया गया था। काफ़ी पुराना कंपनी है ये। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि दिल्ली के बहुत ही करीब है नोएडा। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है एक्चुअली स्टार्ट हुआ था वो है दुलियाजान आसाम, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो इंडस्ट्री ऑयल एंड नेचुरल गैस पे काम करती है, डील करती है। और इसका जो प्रोडक्ट्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, इसके ऊपर काम करता है। ऑयल के नाम से ही पता चलता है। इसका जो चेयरमैन एंड MD है वो होते हैं सुशील चंद्र मिश्रा साहब। 2019 मार्च के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से OIL में 7,097 वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इसमें 11 कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड में 7,097 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। फिर 12वीं नंबर पर हम देखते हैं और एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो इसका नाम से ही आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि ये कौन सी फील्ड में काम करता है। रूरल है मीन्स ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए और इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इसका काम होगा।
जो कि 1969 में फाउंड किया गया था। ये इंडस्ट्री कौन सी टाइप का होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल पहुंचाने का काम उसका जो प्रोजेक्ट्स होता है उनमें से काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा जो लोन देना, फिनेंस जो कि अरेंजमेंट करवाना, ये सब काम करता है RECL। इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। इसका जो चेयरमैन एंड MD वो होते हैं संजय माल्होत्रा साहब। और 2019 मार्च का जो रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से इसमें से ओनली 487 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। फिर 13 नंबर पर हम बात करते हैं 13 नंबर पर हम बात करते हैं RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बारे में, जो कि एक तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है 100%, लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट जो कि BJP का गवर्नमेंट अभी चल रहा है, प्लानिंग BJP गवर्नमेंट किया था कि इसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए, लेकिन अभी तक ये प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं है। अभी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ये एक नवरत्न कंपनी भी है, जो कि 1982 में फाउंड किया गया था। ये कौन से एरिया में काम करता है? स्टील एंड आयरन सेक्टर में ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, साउथ इंडिया में। ठीक है। इसका जो चेयरमैन एंड MD होते हैं प्रोदस कुमार रथ साहब। सो इसका क्या क्या प्रोडक्ट ये कंपनी निकालती है? एक तो वायर रड्स हो गया, TMT बार्स जो कि घर पे यूज होता है, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, फ्लैट हो, एंगल्स हो, चैनल्स हो गया, रेल व्हील्स, इतना सारा प्रोडक्ट्स एक स्टील कंपनी से यहाँ से निकलती है। और मार्च 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से RINL में टोटल 17,574 और 70,574 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। फिर 14 नंबर पर हम देखते हैं। 14 नंबर पर क्या है कि SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि लास्ट कंपनी है नवरत्न का 14 नंबर पर लिस्ट पे। ये देखिए हमारा जो ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैंडेटरी ऑर्डर नहीं है। रैंडमली 1 2 3 4 करके एक एक कंपनी का नाम लिखा गया है। उसमें से वैसे के ही रैंकिंग के हिसाब से भी कोई कंपनी नहीं है। ठीक है। लेकिन 14 कंपनी यहाँ पे कन्फर्म किए गए हैं, 14 कंपनी के बारे में बताया गया है। सो लास्ट में कौन से नंबर जो आता है अपना जो कंपनी है लिस्ट में, वो है SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो शिपिंग के फील्ड में काम करता है। और 1961 में फाउंड किया गया था, काफ़ी पुराना कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका जो चेयरमैन और MD वो होते हैं हमारा ये कौन है अभी? मिस HK जोशी। ठीक है मैडम। फिर ये शिपिंग के एरिया में काम करती है। ठीक है, शिपिंग। तो ये जो 2019 जुलाई का रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से 675 एम्प्लॉयज़ SCI में काम करते हैं। सो ये जो 14 कंपनियां थी, ये 14 कंपनियां नवरत्न स्टेटस फॉलो करते हैं, जो कि नवरत्न स्टेटस इन लोगों को मिल चुका है, ये जो कंपनी को। सो आज डिटेल्स 14 कंपनी के बारे में हमने डिस्कशन किया, उनका फुल फॉर्म, उनका फाउंडेशन ईयर, हेडक्वार्टर, चेयरमैन एंड MD, इंडस्ट्री टाइप, प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ करेंटली वर्किंग, ये सब के बारे में हम डिस्कशन किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं पूरी जानकारी देने के लिए कोशिश किया था। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ इसके ऊपर मिल चुका है। ऐसे ही अपडेटेड और अच्छा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत जल्द मिलेंगे नया एक वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।